एक पिता ने अपने 4 पुत्रों की परीक्षा लेनी चाहिए। प्रत्येक पुत्र के हाथ में 100-100 रुपए थमाए और कहा, इसका जैसा उपयोग करना चाहो कर लो। पहले लड़के ने जुए में दांव लगाया और हार कर 100 रुपए बर्बाद कर दिए। दूसरे ने संभाल कर रख दिए, कोई उपयोग नहीं किया। तीसरे ने होटल में खा पीकर खर्च कर दिए, मगर चौथे ने कमाल कर दिया, एक गरीब विद्यार्थी को पुस्तक खरीदकर भेंट कर दी। यह छोटी सी कहानी बड़ी बात की तरफ हमारा ध्यान खींचती है। उन 4 पुत्रों की तरह 4 प्रकार के मन भी होते हैं। मन अर्थात विचारधारा, मतलब 4 अलग अलग प्रकार की मानसिकता। चलिए उन 4 प्रकार के मन का थोड़ा अवलोकन करते हैं। पहले प्रकार के मन को हमने नाम दिया है कृतज्ञ मन। ऐसे मन वाले व्यक्ति किसी के उपकार का दुरुपयोग ही करते हैं, बिल्कुल उस जुआरी पुत्र की तरह जिसने अपने पिता के प्यार को बुराई की गटर में बहा दिया। दूसरे प्रकार के मन का नाम है कृपण चित्त, अर्थात ऐसे मन वाले अच्छे अवसर का उपयोग नहीं करते हैं। ये लोग अज्ञानी, आलसी भी कहे जा सकते हैं। तीसरे प्रकार के मन वाले व्यक्ति कठोर चित्त कहलाते हैं। ऐसे मन वाले स्वार्थी होते हैं। ऐसे लोग अवसर का उपयोग सिर्फ अपने लिए ही करते हैं। चौथे चित्त का नाम बहुत बड़ा है, कोमल मन। ऐसे शुद्ध मन वाले समय और साधन का सच्चा सदुपयोग करते हैं। ऐसे कोमल मन वाले मनुष्य जीवन को केवल 100 रुपए का एक नोट नहीं मानते हैं। कोमल मन वाले के हृदय में परमात्मा निवास करते हैं। पर्युषण पर्व का मूल हेतु मन को कोमल बनाने का अभ्यास है। पर्युषण पर्व का द्वितीय दिवस हमें 2 बातों का विचार करने का संकेत करता है। पहला, धर्म हमें क्या सुविधा और क्या अवसर देता है, और दूसरा, हम उस अवसर और सुविधा का कैसा सदुपयोग करते हैं। धर्म उस पिता के समान है जो हमें पुत्र मानकर ढेर सारा प्यार देता है, मगर प्रश्न यह है कि हमने एक पुत्र की तरह धर्म के प्रति क्या कर्तव्य निभाए हैं। परम पिता परमात्मा के हमारे जीवन पर 5 बड़े उपकार हैं। पहला उपकार, परमात्मा ने हमारे दुख को अपना दुख समझा। दूसरा उपकार, उन्होंने हमारे दुख के मूल कारण को दूर करने का उपाय खोजा। तीसरा उपकार यह किया कि संसार के जीव दुख से मुक्त बने, इसके लिए घोर साधना की। चौथा उपकार यह किया कि देशना के माध्यम से दुख मुक्ति की दवा अर्थात देशना घर घर जन जन तक पहुंचाई। और 5वां स्थायी उपकार यह किया कि मुक्ति का मार्ग आगे चिरकाल तक चलता रहे, इसके लिए शास्त्र, संविधान और संघ का संगठन बनाया। परमात्मा की कृपा है कि उन्होंने हमें उनके शासन में और संघ में हमें स्थान दिया। प्रश्न यह है कि हमने अपने जीवन में परमात्मा को कितना स्थान दिया। परमात्मा ने हमारे दुखों का विचार किया। क्या हमने परमात्मा के उपदेश अर्थात उनकी आज्ञा का विचार किया है? परमात्मा ने हमारे लिए कठोर साधना की। क्या हमने उनके प्रति छोटा सा भी समर्पण किया है? परमात्मा ने हमारे खातिर पूरा जीवन दे दिया। क्या हमने उनके लिए प्रतिदिन थोड़ा सा भी समय दिया है? परमात्मा ने हमारी मुक्ति के लिए संसार छोड़ दिया। क्या हमने संसार का थोड़ा भी सुख छोड़ा है? परमात्मा कांटों के रास्ते पर चले। क्या हम परमात्मा के रास्ते पर थोड़ा सा भी चले हैं?
परमात्मा ने हमारे लिए संघ और शासन की व्यवस्था की, क्या हमने उनके शासन के प्रति कर्तव्य निभाए हैं? क्या हमने परमात्मा के शासन का सदुपयोग किया है या सिर्फ दुरुपयोग ही किया है? अगर दुरुपयोग किया है तो हम कृतज्ञ मन वाले पुत्र हैं, बिल्कुल उस जुआरी पुत्र की तरह। यदि उपयोग ही नहीं किया है तो हम उस अज्ञानी आलसी पुत्र जैसे कृपण चित्त वाले हैं। अगर सिर्फ अपने भौतिक स्वार्थ के लिए शासन संघ का उपभोग किया है तो कठोर चित्त वाले पुत्र हैं। और कदाचित देवगुरु धर्म की डोर पकड़कर परमात्मा की आज्ञा मानकर और श्रद्धा के साथ उनकी शासन व्यवस्था का सदुपयोग किया है तो हम कोमल मन वाले कहलाने के अधिकारी हैं। एक बात गांठ से बांध लेनी है कि पर्युषण पर्व का मूल हेतु हमारी आत्मा को कोमल बनाना है। पर्युषण पर्व हमें 11 प्रकार के कर्तव्य की याद करवाते हैं। आज हम उन्हीं कर्तव्यों के सर्जन की बात कर रहे हैं। अगर उस कर्तव्य पर प्रमाद की मलिनता चढ़ गई हो तो उसका तुरंत विसर्जन करना है। अब हम यह समझने का भी प्रयास करेंगे कि धर्म हमें कितनी सुविधाएं प्रदान करता है। धर्म शासन साधना की व्यवस्था प्रदान करता है। धर्म अच्छे लोगों के संग हमारा संबंध जोड़ देता है। धर्म हमारे शरीर, मन और वाणी को पवित्रता देता है। धर्म हमें सत्कार्य और साधना का आलंबन देता है। धर्म हमें अपने दोष देखने की आंख देता है। धर्म हमें सच्ची समझ देता है। धर्म हमें परस्पर प्रीति से जोड़ता है। धर्म हमें सद्भाव बढ़ाने का रास्ता दिखाता है। धर्म हमें पाप मुक्त बनने में सहायक बनता है। धर्म हमें अपने आत्मगुणों के विकास में मदद करता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि धर्म हमारा सच्चा मार्गदर्शक भी बनता है। धर्म पहले तो हमें हमारी स्थिति का पता बताता है कि हम कहां हैं, और फिर वो मंजिल का रास्ता भी बताता है। सिर्फ रास्ता ही नहीं बताता है, बल्कि हमारी अंगुली पकड़कर मंजिल की तरफ लेकर चलता है। पर्युषण पर्व याद दिलाता है कि ऐसे परोपकारी परमात्मा के उपकारी धर्म के प्रति हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। चलिए अब उन कर्तव्यों को देखें। पहली चीज तो यह है कि इन कर्तव्यों से हमारा ही फायदा होने वाला है। इन कर्तव्यों का पालन करते हुए हमारी ही आत्मा की विशुद्धि होने वाली है। कुल 11 कर्तव्यों में सबसे पहले 3 कर्तव्यों का समावेश तीर्थंकर परमात्मा के प्रति हमारी श्रद्धा तथा भक्ति से जुड़ा है। यात्रा, स्नात्र महोत्सव और महापूजा, ये 3 कर्तव्य प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा से हमारी नजदीकता बढ़ाते हैं। प्रभु की भक्ति के बिना सारे कर्तव्य अधूरे हैं। परमात्मा की भक्ति के बाद 25वें तीर्थंकर समान साधु साध्वी, श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध संघ की भक्ति में 5 कर्तव्य हैं। संघ पूजा, साधर्मिक के प्रति वात्सल्य, उद्यापन, तीर्थ प्रभावना और धर्म द्रव्य वृद्धि। इन कर्तव्यों के द्वारा हम प्रभु के शासन की धारा से जुड़कर उनकी भक्ति करने से अपनी आत्मशुद्धि का भाव जागृत करते हैं। श्रुत ज्ञान हमारी आध्यात्मिक आंख है। शरीर में आंख का मूल्य बताने की जरूरत नहीं है। श्रुत ज्ञान हमें परमात्मा और परमात्मा के उपदेश बताता महादिव्य प्रकाश स्तंभ है। ऐसे श्रुत ज्ञान की पूजा, यह हमारा ज्ञान भक्ति रूप महान कर्तव्य है। केवल श्रुत ज्ञान की पूजा ही नहीं, बल्कि उस ज्ञान संपदा के संरक्षण की जवाबदारी भी हमारा कर्तव्य है। अंतिम 2 कर्तव्य हमारी संपूर्ण चेतना से जुड़े हैं, धर्म जागरण और आलोचना। ये दोनों कर्तव्य आत्म जागृति स्वरूप हैं और पूर्ण मनोयोग सहित सतर्कता से भी भरे हुए हैं। इस तरह ये 11 कार्य हमारे मन को कृतज्ञता से भर देते हैं। ये कृतज्ञता परमात्मा के प्रति हमारे प्रेम की माता समान है। इसी कृतज्ञता के सहारे हमारा मन कोमल बनता है। कोमल मन परम तत्व का प्रवेश द्वार कहलाता है।
आप सर्व कोमल मन के अधिकारी बने, यही शुभ भाव। आप सर्व कोमल मन के अधिकारी बने, यही शुभ भाव।